परमाणु ईंधन जल रहा है और इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस और चीन से ईरान को तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है। नातांज, फोर्दो और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से तो ट्रंप ने दावा किया कि उसने ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया है। लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की ग्राउंड रिपोर्ट ने अमेरिका को हिला दिया है। IAEA की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि ईरान का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, बस छिप गया या शिफ्ट हो गया है। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने खुद संकेत दे दिए हैं कि अब ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यानी ईरान पर अमेरिका के हमलों ने ईरान के एटम बम का खतरा कम नहीं किया, बल्कि उसे और खतरनाक बना दिया है। ये अली खामनेई का नहीं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का ईरान है। और ये ईरान अब चोरी छिपे नहीं, बल्कि ताल ठोक कर दुनिया को बताकर एटम बम बना सकता है। ईरान की परमाणु नीति नए सुप्रीम लीडर पर निर्भर करती है। अली खामनेई ने परमाणु हथियार पर फतवा जारी किया था, लेकिन अब हमें इस बारे में नए सर्वोच्च नेता के आदेश का इंतजार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये बयान ईरान की परमाणु नीति में हुए बहुत बड़े बदलाव का ट्रेलर है। अब तक दुनिया के हर मंच पर परमाणु बम को लेकर पूछे गए हर सवाल का एक ही उत्तर देता था। उत्तर ये कि एटम बम बनाना ईरान की परमाणु पॉलिसी में नहीं। अब तक ईरान दुनिया को यही बताता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता, क्योंकि उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इसे हराम घोषित किया हुआ है। यानी ये सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि धार्मिक आदेश था, जिससे ईरान खुद को बंधा हुआ बताता था। लेकिन इस बार सवाल का उत्तर बदल गया है। अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा है कि इतना बारूद सहने के बाद अब ईरान की परमाणु पॉलिसी बदलेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि परमाणु हथियार बनाने या न बनाने का फैसला अब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई करेंगे। अरागची ने सीधा ऐलान नहीं किया कि ईरान बम बनाएगा, लेकिन ये जरूर बता दिया कि अब ईरान ने एटम बम न बनाने की गारंटी हटा दी है। इसका मतलब है कि ईरान अब एटम बम को लेकर अपने पुराने वादे और अली खामनेई के फतवे से बंधा नहीं है। मुश्तबा खामनेई का आदेश होते ही ईरान एटम बम बना सकता है। और देखिए साल दर साल ईरान की परमाणु नीति कैसे बदली है। साल 2000 अली खामनेई का फतवा आता है कि ईरान में परमाणु हथियार हराम घोषित कर दिए गए। फिर आते हैं साल 2015 पर ईरान की सरकार खुद दुनिया को भरोसा देती है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। यानी अब ये सिर्फ फतवा नहीं, बल्कि ईरान की आधिकारिक नीति बन गई। साल 2025 में हालात बदलते हैं। नातांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने एक्टिव हो जाते हैं और फिर इन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हमले होते हैं। और अब युद्ध के बीच अब्बास अरागची ने कहा, जो कि विदेश मंत्री ईरान के, कि परमाणु बम पर पुरानी नीति बदली जा सकती है और इसका फैसला सुप्रीम लीडर को लेना है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लगता है कि ईरान का एटम बम इस्फहान अंडरग्राउंड साइट में बन रहा है। ये वही परमाणु ठिकाना है जहां अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। IAEA का दावा है कि इस्फहान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज लगभग सुरक्षित हैं और सबसे बड़ी बात, यहां तक IAEA की पहुंच नहीं। अब सवाल यह है कि इस्फहान के परमाणु बंकर के अंदर क्या है। या तो यह खाली ढांचा है जो भविष्य के लिए तैयार किया गया है, या यहां सेंट्रीफ्यूज लगाए जा रहे हैं, या फिर यहां पहले से ही एनरिचमेंट का काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी ने इस्फहान में एक नई अंडरग्राउंड फैसिलिटी का पता लगाया। ऐसी साइट
जहां निरीक्षकों को अब तक जाने की अनुमति नहीं मिली। यानी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था खुद मान रही है कि उसे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। इस बीच ईरान के परमाणु खतरे को लेकर अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड और ट्रंप के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने साफ कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है और किसी खुफिया रिपोर्ट में उसे दोबारा बनाने की कोई कोशिश नजर नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर थोपे गए युद्ध की असली वजह ही परमाणु खतरे को बताया है। It's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. जून 2025 अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम परमाणु ठिकानों नातांज, फोर्दो और इस्फहान पर बड़े हमले किए। किया गया कि इन हमलों ने ईरान के एनरिचमेंट क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया और अब ट्रंप उस ईरान के परमाणु हथियारों को खतरा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान पर हमलों के लिए पूरी दुनिया को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप की ये बातें उन्हीं की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड की बातों से मेल नहीं खाती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का सबसे नया बयान जरूर इशारा दे रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है।